अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हमारे साथ चाचा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको बाप के नाम से बुलाते हैं। इनका रियल नेम है मोहम्मद सुलेमान। तो जैसे कि हम यहाँ पे आज एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कोलसा गली के ऊपर। कोलसा गली कब से स्टार्ट हुई, कोलसा गली का नाम कोलसा गली क्यों पड़ा। ये जो शख्स है ये फ़िलहाल अभी जो है सबसे पुराने हैं कोलसा गली के। तो इनसे बेहतर हमें कौन बताएगा यहाँ की डिटेल्स कि यहाँ पे क्या था। कोलसा गली जो है इसका नाम कोलसा गली क्यों पड़ा, कोलसा गली की जो शुरुआत है कब से हुई, कितने साल पुरानी कोलसा गली है। आप शुरुआत करो, आप बताओ कि कोलसा गली जो है ये कोलसा गली कितने साल पुरानी है। ये कोलसा गली है कम से कम 100 बरस के ऊपर की पुरानी गली है। अच्छा, वो एक ही कोलसे की दुकान थी उधर, ओके। और सब बाकी सब मिलिट्री की दुकान थे इधर। सिर्फ मिलिट्री के कपड़े जो जो जिनमें जो ऑक्शन में बिकते थे ना, अच्छा वो दुकान थे मिलिट्री के। अच्छा, जो आर्मी वाले के आर्मी कपड़े आर्मी मिलते थे आर्मी वो? वाले के आर्मी वाले शूज, बेल्ट, सब उनके सब जो वो बैच वगैरह रहते हैं। सब बैच सब वो आर्मी वाले की दुकान थे। 12-13 दुकान थे। टोटल कितनी दुकान होंगे ये कोलसा गली में? ये इधर टोटल है कम से कम 40 के करीब है। अभी 40 के करीब है। 40। और वो टाइम पे सिर्फ मिलिट्री के दुकान जो होते थे वो 14 के करीब थे। 14 करीब थे बस। तो ये तो हो गई जो कोलसा गली। कितने साल पुरानी है आपने बोले? 100 बरस के ऊपर की। हम लोग जो दुकान में बैठे वो बिल्डिंग कितने साल पुरानी है? ये भी 110 बरस पुरानी है। ये जो डायना शूज की जो ये हाँ, डायना शूज इमारत की। है ये 110 110 साल पुरानी है। कोलसा गली का नाम कोलसा गली क्यों पड़ा? वो पहले से पुराना है इसका। ये एक ही कोलसा की दुकान थी, बाकी वो अभी वो हमारी बात चल रही थी बाजू में। अच्छा बोले कोलसा गली क्या है, वो बाजू वाले दुकान वाले पूछ रहे थे मेरे को। अच्छा बोला भाई कोलसा गली का इसका नाम पहले से है और एक ही दुकान थी इधर। बोले एक दुकान के ऊपर है। हाँ, मैं बोला एक दुकान के ऊपर ही उसका नाम कोलसा गली पड़ गया। तो मेरा भी मकसद ये वीडियो बनाना यही है कि लोग आते हैं वीडियो तो बना के चले जाते, दुकान की बनाते हैं। हाँ, मगर आज देखो मार्केट में पूना में अगर किसी को भी शूज़ लेना हो, स्लीपर्स लेना हो या लोफर्स लेना हो, कोई भी प्रकार का फुटवेयर लेना हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोलसा गली जाना है। कोलसा गली जाना है। हाँ, तो 110 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा पुरानी है आप बोल रहे हो। कोलसा गली का नाम कोलसा गली पड़ा एक कोयले की दुकान के वजह से। तो पहले यहाँ पे ये शूज की दुकान हुआ करती थी? नहीं, मुश्किल है, एक भी नहीं थी। एक भी शूज की दुकान एक भी जूते की दुकान नहीं थी। वो मिलिट्री के शूज बिकने के, वो बड़े वाले। अच्छा, बस वो 14 दुकानें थी। वो भी पुराने बिकते थे, नए नहीं। ऑक्शन वाले मिल वो ऑक्शन वाले जो होते थे वो पुराने बिकते थे। अच्छा, उसके बाद पड़ी है तुम्हारे स्टोव की दुकान। स्टोव की दुकान। उस वक्त में गैस वगैरह इतना आम नहीं था। मिलिट्री का सामान बंद हो जाने में हाँ। फिर स्टोव का पहले स्टोव का काम बहुत जोर में चलता था। बरोबर। फिर टाकी वाकी सॉल्डर होने का, पानी के टाके, वो गीजर के नल बिठाने को, टाकी मिलाने के, सब वो काम चलता था। 12-13 दुकान थे वो टाइम में स्टोव के। 12-13 स्टोव के दुकान, 14 शूज के दुकान थे जो मिलिट्री का ऑक्शन का सामान में वो उस चीज के बिकता था। दुकान थे। तो उसके बाद वो मिलिट्री का सामान के ऑक्शन की बंद हो जाने में फिर ये स्टोव की पड़ी। स्टोव के बाद फिर ये फ्रेम की पड़ गई। फ्रेम्स की पड़ फ्रेम गई। की पड़ गई। अभी कुछ 4 या 5 दुकान होएगी फ्रेम्स की। नहीं, कम से कम 10 दुकानें। अच्छा, तो अभी 10 एक दुकान फ्रेम की 10 होगी। दुकानें। स्टोव की कितनी दुकानें बची है अभी? स्टोव की एक ही दुकान बची है अभी ये भी भी? है। मतलब अभी भी लोग जो है स्टोव का हाँ, इस्तेमाल वो करते हैं। पानी की टाकी आते ना, उसके नल टूट जाते ना। ओके, हाँ वो हाँ बनाने के वास्ते आते रहते हैं। स्टोव भी लेते गरीब लोग जो है, हाँ जो गरीब है वो अपना गैस नहीं ले सकते। हाँ तो वो अपना बेचारा वो स्टोव के ऊपर आज भी मतलब हाँ, वो स्टोव का बिजनेस है। मगर थोड़ा है। जो वक्त पे 14 दुकानें हुआ करती थी, आज वहाँ पे बस एक दुकान है। एक दुकान। ऑक्शन की जो 14 दुकानें शूज की और मिलिट्री के कपड़ों की ऑक्शन की दुकानें होती थी, हाँ। वो 14 दुकानें आज वो कितनी बची है? वो भी एक बचे लिए। वो भी ऑक्शन का माल नहीं मिलता है उसमें। नहीं, भी अभी बंद हो गया ना ऑक्शन का, मिलिट्री तो का फिर माल। अभी सिर्फ उसमें नया सामान मिलता है जो फौजी लोग इस्तेमाल करते हैं। बस, आर्मी वाले हाँ, जो है वो इस्तेमाल बैच करते हैं। है ये वो बनते वो बस अभी वो बाकी और कुछ नहीं है। तो फिर ये इतना बड़ा जो मार्केट बन गया शूज का, ये शूज का मार्केट कैसे बना? ये शूज का मार्केट पहले इसके बाप ने खोला था, कलीम भाई के। कलीम भाई के बाप ने खोला। अच्छा, सबसे पहली दुकान सबसे पहली दुकान ये है इनकी, डायना शूज। डायना शूज। वही टाइम से ये दुकान का नाम डायना शूज पड़ा है। डायना शूज जब से। तो आपको कुछ पता है ये डायना शूज का नाम डायना शूज रखने पे क्या है? डायना क्यों रखा ये था? रख दिया इन्होंने, इनको पसंद आ गया वो नाम, अच्छा, तो नाम रख दिया। वो नाम से चल पड़ी वो। चल पड़ी और अच्छा खासा नाम भी फिर उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद वो इनाम के बाप ने डाला दुकान। हाँ, इनाम भाई के अब्बा। इनाम भाई के अब्बा ने ये डाला। हमारे इनाम भाई जो सामने बैठे हैं वो। हाँ। तो इनाम भाई जो है कलीम भाई के चचेरे भाई है। हाँ, वो तीसरा नंबर। हाँ, कलीम भाई का चौथा नंबर। अच्छा चौथा नंबर भाई मेरा। मैं सब में बड़ा मैं। अच्छा, कलीम भाई के चाचा है तुम भी?
हाँ बड़े अब्बा है मैं, सग्गे? सगे सगे। माशाल्लाह। हम लोग 4 भाई थे। अच्छा। कलीम का बाप, इनाम का बाप और फ़हीम का बाप। अच्छा, ये इन लोग के तीनों के बाप मेरे सब छोटे, सब मेरे से। इसका मतलब कोलसा गली को मतलब मुकम्मल करने में तुम लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सब हमारे वजह से जो डेवलप हुआ ना पूरा, ये हमारे वजह से चालू होगा। जो ये शूज़ मार्केट बना, ये मतलब आप कहते हो कि आपके वजह से बना? हाँ, फिर बाद में आस्ते आस्ते एक एक यहाँ दुकान बनते गए शूज़ के। अच्छा, सबसे ज़्यादा कस्टमर कोलसा गली में कब आते हैं? ये जिस टाइम त्यौहार रहते ना, हाँ या कोई फंक्शन शादी वादी ब्याह रहते ना, हाँ हाँ। उस टाइम पे गिराक अच्छा कस्टमर रहता बाजार के अंदर। यहाँ का रौनक बढ़ जाती है, यहाँ की रौनक अलग हो जाती है जब रमज़ान आते हैं। रमज़ान में तो बहुत ही रहती है। रमज़ान के जैसा तो कोई त्योहार नहीं है जितना जो शूज़ का जो चलता है। हाँ, कोलसा गली के सिवा कोई पूना में कहीं भी नहीं चलता। मुझे पता है कि दोनों तरफ से जो है MG रोड के तरफ से और यहाँ से रास्ता बंद कर दिया जाता है। बंद कर देते, लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लेके नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। वहाँ MG रोड से आने के यहाँ सेंट्रल स्ट्रीट तक आने को 1 घंटा लगता था अच्छा, बाहर निकलने का। तो इतना रश। तो ये इतने साल पुरानी है। वो टाइम पे जो बिजनेस हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, आज भी वैसा ही व्यापार है? उससे 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, उससे 10 गुना ज़्यादा। अब जब ये ऑनलाइन पे सब इतना सब कुछ बिकता है, ऑनलाइन पे मार्केट आने की वजह से यहाँ पे जगह पे से बिकना कुछ कम हो गया होगा माल? नहीं, थोड़ा बीच में फ़र्क पड़ा था। नया नया जब ऑनलाइन चालू हुआ था, हाँ। तो इधर बिजनेस पे फ़र्क पड़ा था। अच्छा। बाद में उसके बाद ऑनलाइन के अंदर जो गलत माल आ जाता था कस्टमर के हाथ में, अच्छा। वो लोग ने फिर छोड़ दिया ऑनलाइन मंगाना। अच्छा, फिर अभी खुद आके यहाँ आके अपना खुद लेके जाते, खुद पसंद करके अपना है। और जितनी वैरायटी पूना के अंदर, हाँ हाँ, कोलसा गली के अंदर है, वो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये मार्केट बनाने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। हाँ, हम लोग तो कहीं ना कहीं पे ऐसा प्राउड फील होता है क्या? मतलब ऐसा लगता है कि यार नहीं, हम कभी प्राउड किए नहीं। हाँ हम और खुश होते कि चलो अपने गली की रौनक बढ़ गई। हाँ, कोलसा गली की रौनक ही अलग है। बढ़ गई। यहाँ पे हंसी होती है, मजाक होता है, सब हर बात चीज होती होती है यहाँ पे। मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ यहाँ पे लोग आपस में मस्ती मजाक करते रहते हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हर जगह पे कस्टमर जाता है। हर जगह। मैंने ये चीज यहाँ पे नहीं देखा कि कोई दुकान में कोई जा रहा है तो उधर से दूसरे कस्टमर को दूसरा कोई बुला लेता है। नहीं, दुकान ऐसा वाला। कुछ नहीं। ये कभी नहीं देखा मैंने यहाँ पे। और कस्टमर को जो पसंद आएगा उसे दुकान में से वहीं से लेता है। यहाँ कोई बुलाने का कोई लफड़ा नहीं है। अपना आते कस्टमर जो पसंद आया वो लेके चले जाते। कोलसा गली में लोगों ने क्यों आना चाहिए और यहाँ पे आके क्यों शूज खरीदना चाहिए? यहाँ इतने वैरायटीज, इतने डिजाइन है, पूरे पूना में भी नहीं है जितने वैरायटीज कोलसा गली के अंदर। अगर हम लोग MG रोड पे चले जाए, MG रोड थोड़ा सा एक ऊपर के तबके के लोगों के लिए खरीदी करने वाला बाजार हो जाता है। उसके तबके का है खरीदी करने का, मगर इतनी वैरायटी वहाँ नहीं मिलेंगी। वहाँ जो तुम्हारे वुडलैंड है, ये है, माइके है, वो 8-8, 10-10 हज़ार के शूज़ है। यहाँ अपने इधर वो शूज़ 1,500 में, 2,000 में मिल जाता, तो आदमी काहे को जाएगा वहाँ। वहाँ पे ओरिजिनल और डुप्लीकेट का काम हो जाता है ना फिर। हाँ, वो ओरिजिनल है, ये उसकी कॉपी है। तो आपका बोलना ये है कि कम पैसों में अगर शौक करना है तो कोलसा गली में कोलसा गली में आ जाने का, नहीं तो फिर ज़्यादा पैसे ज़्यादा है। हाँ। तो फिर वो MG रोड से ले सकते हैं। सही बोले आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं भाई, मेहरबानी आपने मेरे को इतना टाइम दिया बोलने का। नहीं आपने हमें बहुत टाइम दिया, क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो ये वीडियो के लिए। क्योंकि हमको जो कोलसा गली का इतिहास कौन बताएगा। 84 ईयर्स है मेरी। माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे आपको। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, वेलकम मोहसिन भाई, M Khan Vlogs. You are welcome to Dyna Shoes, one of the oldest shop Yes. in the history of Pune and in Pune. In Kolsa Gali, you say? In Kolsa Gali. Yes, you can say in Kolsa Gali, Yes. not in Pune. There are plenty of places But in it is one of the oldest shop. oldest shop of this gully, you can say, but not entire Pune, you can say. Yes, you are right. Yes, I am always right, man. वसीम भाई, हमको ये पता चला कि कोलसा गली की सबसे पुरानी शॉप है ये। जी हाँ और हमको कोलसा गली के सबसे पुराने शख्स ने ये बात बताया। जी। सबसे पुरानी शॉप जो है कोलसा गली की, वो है डायना शूज। डायना शूज। और डायना शूज वही टाइम से डायना शूज है, उसका कोई नाम वाम कुछ चेंज नहीं कोई हुआ। चेंज नहीं है उसके अंदर, वही है फैक्ट्री रेट शॉप। और इसमें हमारी अभी ये 3rd जनरेशन है।
थर्ड जनरेशन। जी हाँ, शूज के अंदर थर्ड जनरेशन बोले तुम्हारे अब्बा, फिर आप लोग, हमारे और फिर ये तुम्हारे बेटे, ये बच्चे। थर्ड जनरेशन आ गई। जी हाँ, सही है, वेरी गुड। यहाँ पे पूरा मार्केट है, पूरा हब है वसीम भाई। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? 40 के करीब दुकानें हैं। यहाँ पे शॉप्स तो है 40, उसमें से 13 दुकान जो है वो शूज की है। 13 दुकान शूज हाँ, की है। जिसमें से अपनी दुकान ये सबसे पहली है। सबसे पुरानी है। बाद में कजिन्स ने हमारे हाँ। बाजू में खुली, फिर वो सामने हमें खुल गई। वो हमें सब पता चल गया, जी। हमें बाप ने बताया सब चीजें। हाँ। आज के तारीख में, आज के टाइम में अगर आपके शॉप में कस्टमर आना है तो वो क्यों आए, बाकी के दुकानों में क्यों ना जाए? इसमें डायना शूज पे आने का रीज़न ये है क्योंकि ये तो पूना के अंदर शॉप है अपनी, कोलसा गली के अंदर। यहाँ के पूना के आसपास के जितने भी शहर है, जितने भी गांव हैं, जी, जैसे किर्लोस्कर वाड़ी, कोटे महंकाड़, इस्लामपुर, सांगली, मीरज, औरंगाबाद, नगर, डोंड, कुरकुम, बारामती, ये सारे फैमिली कस्टमर्स यहाँ पे सारे के सारे आते हैं। हाँ, और उनके घर के फंक्शंस हो, कोई भी फंक्शंस हो, तो वो सारे यहीं पे आते हैं, फैमिली शॉपिंग करते हैं पूरी यहाँ पे आके, और सालों सालों से करते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है द कलेक्शन ऑफ शूज विच इज टोटली डिफरेंट, और एक ही जगह पे पूरे इंडिया के अंदर जितनी शॉप्स यहाँ पे हैं, जितने डिजाइन एक ही जगह पे, पूरे इंडिया में ये जो कोलसा गली है, किसकी रिसर्च है ये? पूरे इंडिया को अगर आप ये आप YouTube पे करेंगे, एक ही जगह पे, हाँ। एक 250 मीटर्स की गली के अंदर, हाँ। जितने हजारों डिजाइन एक ही जगह पे हैं, हाँ। वो कहीं भी नहीं है एक ही जगह पे पूरे इंडिया में। अच्छा। आप अगर समझ लो MG रोड भी चले जाए तो वहाँ पे 4 शॉप मिलेंगी आपको, वो भी 100 मीटर्स की दूरी पे मिलेंगी। ओके। लेकिन ये एक ही जगह पे सारी शॉप्स है। तो जो कलेक्शंस है, जैसे हमारे पास में पूरा कलेक्शन है, वेडिंग कलेक्शन से लेके, ऑफिस से लेके, कैजुअल से लेके, सारे कलेक्शंस हैं। अगर समझ लो उसमें भी कस्टमर को अगर स्पोर्ट्स में किसी में कोई चीज पसंद नहीं आए तो दूसरी शॉप में जाता है, वहां पे कुछ डिफरेंट डिजाइन मिल जाते हैं, वहां से ले लेता है। तो यही चीज है यहाँ की यूनिकनेस है, वो है लेटेस्ट एंड स्टाइलिंग एंड अमेजिंग डिजाइन ऑफ शूज। जो भी लेटेस्ट होता है वो यहाँ पे कोलसा गली के अंदर पहले आ जाता है। और ये चैलेंज है? ये तो बिल्कुल चैलेंज है। कोलसा गली तो इट इज फेमस। यू कैन, आप अभी ये समझ लो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी उस पर आपको कमेंट्स में ही पता चल जाएंगे कि कोलसा गली कितनी पुरानी है और यहाँ का कलेक्शन कैसा है। अच्छा जी। कैसा लगता है आपको? आपकी दुकान सबसे पुरानी है यहाँ पे, कोलसा गली में सबसे पुरानी है। जी हाँ, ये बिल्डिंग ही हमारी 110 साल पुरानी है। हमें बाप ने वो भी बताया। हाँ। हमारे व्यूवर्स ने वो भी सुना जी। अच्छा। हमको अच्छा लगता है कि जब कोई पुराना शख्स खुद आके खड़े होकर बोलता है कि ये दुकान सबसे पुरानी है। जी हाँ। तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम तो हमारे डाइट के टाइम से जो उनके भी फ्रेंड्स आते हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी आते हैं, तो वो भी बताते हैं हमें इस गली के बारे में। अच्छा। क्योंकि हम तो छोटे छोटे थे, इसकी यूनिकनेस जो है पहले कुछ अलग थी। अच्छा। यहाँ पे अच्छा पहले रश भी इतना कम होता था। हाँ। अभी तो क्राउडेड हो गया है। ओके। ज्यादा शॉप्स खुलने की वजह से और भी कस्टमर्स का अट्रैक्शन बहुत हो गया है। ओके। और यहाँ पे वॉक इन बहुत लोग हैं, बिकॉज इज कनेक्टेड टू MG रोड। तो जो न्यू लोग आते हैं वो एक बार यहाँ आते हैं तो फिर यहीं आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे डिजाइन्स, प्राइस, हर चीज के अंदर उनको यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी। तो ये हमारा जो कलेक्शन है ये पूरा पार्टी वेयर वाला है ना? यस, ये पूरा पार्टी वेयर है। ये भी शूज ऐसे हैं कि इफ यू आर वेयरिंग जोधपुरी, इफ यू आर वेयरिंग शूज, तो ये जो है आपके सूट को हाईलाइट करते हैं। ओके। जो आप सूट सिलवाते हैं 10,000 का, 20,000 का, एंड इफ यू वेयर डल शूज, उसके नीचे डल शूज पहन लेंगे तो आपको वो लुक्स नहीं देंगे। तो आप वो शाइनिंग वाले पहनेंगे ना, जो पैटर्न लेदर के, तो वो आपके सूट को भी गेटअप देते हैं, हाईलाइट करते हैं वो। राइट। और हाईलाइट तो सूट को छोड़िए, आप आपकी पर्सनालिटी को ही करेंगे पहली बात तो। हाँ, दैट्स ट्रू। ये है पूरा, ये फॉर्मल्स का कलेक्शन है हमारा पूरा। इसमें मॉन्ग शूज है, ऑक्सफर्ड है। ये सब ऑफिस के लिए यूज करते हैं? जी हाँ, ये डेली वेयर में भी यूज करते हैं, ऑफिस के लिए भी यूज करते हैं। इसमें मॉन्ग शूज है, ऑक्सफर्ड है, ब्रोक है। ये वेडिंग कलेक्शन है पूरा। ये सारे डिजाइनर कलेक्शंस हैं। हाँ। इसमें आपको पेशावरीज मिल जाएंगे। देखिए, दिस इज समथिंग यूनिक इफ यू सी। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे। क्यों नहीं मिलेंगे? ये डिफरेंट है, जो यहाँ पे पूना के अंदर हम लोग स्पेशली बनवाते हैं फैक्ट्रीज से। अच्छा। तो ये इसलिए डिफरेंट है।
बाकी तो आपको नॉर्मल वाले भी मिल जाएंगे। अभी ये देखिए, जैसे ये बनवाया है हमने, ये जल्दी से नहीं मिलते हैं। ओके, तो एक बंदा अगर आता है यहाँ पे, देखो डेफिनेटली कोलसा गली में वही शख्स आएगा, वही लोग आएंगे जो बजट लेके आते हैं। अगर उसको कुछ महंगी चीज खरीदनी होगी तो वो एमजी रोड से जाएगा, ले लेगा। महंगी तो नहीं है। अभी जैसे एग्जांपल इफ यू सी, हमारी रेंज स्टार्ट होती है शूज की 500 से लेके। किस शूज की बात कर रहे हो आप? अभी जैसे नॉर्मल, मैं फॉर्मल शूज की बात कर रहे हो? फॉर्मल्स भी आते हैं उसमें। ये जैसे अभी ये लोफर्स है, ये 500 वाले हैं। अब इसी के अंदर यही लोफर्स 900 के आ जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ टीपीआर सोल, ये पीवीसी सोल है। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? ये पीवीसी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, अच्छा, और ये रबर होता है टीपीआर। ओके, तो इसलिए डिफरेंट है इसमें। रबर वाला अच्छा होता है। हाँ, रबर वाला इज मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल ऑल्सो। ओके, तो इसके लिए कितने पड़ जाते हैं? 500 से 500 से लेके लोफर्स जो है आपको अराउंड 1500 तक मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट। ओके, हाँ, जो आपको एमजी रोड पे अराउंड 3000 तक के आएंगे। ओके, या ओके, अब वहीं पे आप अगर फॉर्मल के कलेक्शंस देखेंगे आप, नाउ दिस इज मिस्टर शूज, दिस इज सी समथिंग न्यू कलर ऑल्सो विद टीपीआर सोल लेदर बेल्ट। ओके, अब ये शूज अगर आप शोरूम में लेने जाएंगे, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4000-5000 रुपीज, Okay. जो हमारे यहाँ सिर्फ 1500 में मिलता है ये फॉर्मल्स। अब ये फॉर्मल्स से अगर नीचे आएंगे आप, देर आर फॉर्मल्स विच इज अराउंड 1000 रुपीज। ओके, इसके और नीचे आएंगे, वी हैव समथिंग अराउंड 800 रुपीज। ओके, उससे और नीचे आएंगे तो वी हैव समथिंग अराउंड 700 रुपीज। ये चीज है, तो हर बजट का शूज है। ओके, 500 से लेके 500 से लेके 1500 तक है, 2000 तक के भी है। अभी स्पोर्ट्स के अंदर जो है, आई हैव ऑल इम्पोर्टेड स्पोर्ट शूज, जिसमें मैं इंडियन बेचता नहीं हूँ, विच इज मेड इन आगरा। ओके, तो वो 500 से लेके 600, 700, 800 में भी आते हैं, ओके, बट दे आर नॉट ड्यूरेबल। वो आपके पैर में 1 महीना 2 महीना ही चलेंगे। अच्छा, लेकिन जो इम्पोर्टेड वाले होते हैं वो एटलीस्ट यू कैन वेयर इट फॉर अ ईयर। बता सकते हो आप? बताइए ना। इफ यू सी, ये शूज है अभी, इसके ऊपर ये casual- ये इसके ऊपर एडिडास की दिस इज एडिडास। एक्चुअली जो है ना प्रिंट है बस इसका, वो भी फ्लावर अलग है। ओके, हाँ, इफ इट इज अ ओरिजिनल एडिडास तो उसका प्रिंट अलग होगा, अच्छा, और उस पे एडिडास लिखा हुआ आएगा। इस पे ये- एडिडास लिखा नहीं है, इस पे सॉलिड लिखा हुआ है। ओके। यस। वसीम भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, आप ऑनलाइन बिकने से आपके सेल में कुछ फ़र्क आया है क्या? ऑनलाइन का जो स्टफ होता है वो गारंटेड नहीं होता है, पहली बात तो। ओके, फिर ऑन फोटोज, जैसे अभी मैं खुद अगर मेरी शॉप की परचेज मुझे करनी है तो आई कैन नॉट परचेज इट ऑन फोटोज, बिकॉज वो फोटोज में बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन इफ यू सी इट फिजिकली इन योर हैंड तो आपको क्वालिटी पसंद आएगी नहीं। तो जब तक कि हम चीज देखते नहीं है, जब तक लेते नहीं है, बिकॉज वी हैव रेगुलर कस्टमर्स जिनको हमको सेटिस्फाई करना है अच्छी चीज देके। तो आपके बोलने से ऐसा तो लगता है कि ऑनलाइन पे से आपको फर्क नहीं पड़ता? ऑनलाइन इट इज जस्ट, पहली बात तो उसमें 50% लोग तो फेक है, और बाकी जो 50% है वो लोग जो शूज बताते हैं वो होती नहीं है क्वालिटी। ऑनलाइन में मैं बोल रहा हूँ कि जो जानी मानी शॉपिंग वेबसाइट्स होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये सब बोल रहा हूँ मैं। इस पे आते हैं ना, लेकिन इस पे लोकल भी आते हैं। ओके, हाँ, होता है ये। जी हाँ। आपके हिसाब से कोई आपके बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ, बिकॉज ये तो जब अभी तो ऑनलाइन अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये तो बिजनेस हमारा तो अराउंड 50 ईयर्स से है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन आने से बिजनेस पे फर्क पड़ा है? नहीं, यहाँ के जो कस्टमर्स है वो ऑनलाइन खरीदी करते नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो उनकी, अगर समझ लो, दे से अबाउट देयर एक्सपीरियंस बाइंग इट ऑनलाइन, दे डोंट लाइक इट। अच्छा, यहाँ पे उनको आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं। जो 80,000 का शूज है, जो 1 लाख रुपए का शूज है, उसकी कॉपी, यानी कॉपी मतलब वैसा डिजाइन मिलता जुलता डिजाइन मिल जाता है उनको 1000-2000 रुपए में। सो व्हाई विल पीपल गो फॉर उसके लिए? हाँ, एक्सपेंसिव वन। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? अभी ट्रेंडिंग के अंदर जॉर्डन चल रहे हैं, ये वाले चल रहे हैं। अभी ट्रेंडिंग में ब्रेड चल रहा है। ओह, दिस इज कॉल्ड ब्रेड। ब्रेड, बी ब्लैक एंड RED रेड, तो इट इज कॉल्ड ब्रेड। ओके, वेरी नाइस। विच इज अराउंड, अभी इफ यू बाय इट ऑनलाइन, दिस इज अराउंड 30,000 रुपीज। ये आपकी और इसमें और अगर समझ लो बहुत सुपीरियर क्वालिटी जो ओरिजिनल होगा, विच इज अराउंड 85,000, एंड वी आर सेलिंग इट फॉर 3,500।
तो फिर कोई वो क्यों ले, ये ना ले। दीज आर ऑल बजट शूज। फिर इसमें जॉर्डन्स हैं। आई पर्सनली लाइक दिस वन। यस, वेरी ब्यूटीफुल। बट आई फिर डोंट इसमें जॉर्डन फ्लाइट है, विच इज अगेन फंकी शूज। यस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ये फ्लिप फ्लॉप कितने की आ जाती है? फ्लिप फ्लॉप इज 500 रुपीज ओनली। काफी सारा चल रहा था ना ये सब, ये तो बहुत चल रहा है अभी, प्राडा के डिजाइन अभी भी चल सारे रहा हैं। है ये। हाँ, ये प्राडा के डिजाइन से सारे कॉपी करो हुए इसमें, ओके, लेकिन इसमें प्राडा राडा लिखा नहीं होगा, विच इज ओनली डिजाइंस, ओनली कुछ डिजाइन। लिखा नहीं है। हाँ, ओके, फिर आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये है, ओके, दिस इज ऑल पार्टी वेयर। ओके। सी द डिजाइन इन दिस, विच इज अगेन पार्टी वेयर, वर्साची के डिजाइन है। तो फिर अभी आज हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज डेट है 24 ऑफ जैन। यस, अगला एक दिन बीत जाएगा तो 26 ऑफ जैन आ जाएगा। 26 ऑफ तो 26 ऑफ जैन को रिपब्लिक डे है, तो ये रिपब्लिक डे के लिए कुछ कर सकते हो आप? इतनी पुरानी शॉप, कोलसा गली की सबसे पुरानी शॉप, कस्टमर्स को कुछ दे सकते हो जिससे लोग आपके पास आए। ये वीडियो मैं देखूंगा कि 26 ऑफ जैन के पहले ही डाल दूं, ताकि जब तक ये लोगों तक पहुंचे तो आप कुछ एक ऑफर दे दो ऐसा, ताकि लोग आए और शॉपिंग करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो मेरा कल जाएगा, कल पोस्ट होगा। अब कितने बजे पोस्ट होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, No problem. मगर कल जाएगा पक्का, कल जब भी जाएगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप ये ऑफर को 28 ऑफ जैन तक रखें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि लोगों तक पहुंचेगी, फिर वहां से लोग आएंगे, खास करके पुणे वाले तो पहुंच जाएंगे। यस, मगर कोई कहीं पे से दूर से ऑर्डर करना होगा तो फिर उसको भी आसानी हो जाएगी। ऑफर कुछ कर सकते यस, हो? दे सकते हैं। क्या दे रही, क्या दोगे आपके आप? जो अभी जैसे आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब के जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए फ्लैट 30% ऑफ किसी भी शूज पे। फ्लैट 30% ऑफ। यस, आप उसमें 25, 26, 27, 28 ले लें 4 दिन के लिए। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी ये वीडियो देखेगा उसको फ्लैट 30% ऑफ। यहाँ पे जो भी प्राइस होगा उस पर 30% और ऑफ। आप कैसे पहचानोगे कि वो वीडियो देख के वो आए? हमें बताएंगे कि हमने वीडियो देखा है आपका, तो उनको 30% ऑफ मिलेगा। अभी 30% ऑफ मिलेगा। जैसे आपने वो 500 वाला शूज दिखाया मुझे, हाँ, तो उसपे भी 30% ऑफ मिलेगा। 500 का तो जो नॉर्मल है वो तो 500 का ही है। तो मुझे एक अमाउंट बताओ कि इतनी शॉपिंग करने पे 30% ऑफ मिलेगा, या कोई भी शूज आप ले लेना। आप अगर समझ लो आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी प्राइसेस है फॉर्मल्स के, समझ लो अगर 1800 है उस पर 30% ऑफ मिल जाएगा आपको। जिस पे कोई 1500 का है, 700 वाला ही बताया, 700 वाला जो बताया वो आपको 600 में आ जाएगा फ्लैट प्राइस के अंदर। ओके, जो भी हमारा बेस प्राइस वो है, 30% ऑफ उसी पे रहेगा। हाँ, जो एक्सक्लूसिव रेंज है यहाँ पे, ओके, ओके, जो भी एक्सक्लूसिव रेंज है। रेंज की बात नहीं करते हैं अभी जैसे ये हो गया, प्राडा हो गया, हाँ, दिस इज अराउंड 2500। ओके, तो इसके ऊपर आपको 30% ऑफ फ्लैट मिल जाएगा। 30%। यस, ओके, अभी जैसे ये टिम्बरलैंड के बूट्स हैं, दिस इज 2800 अगेन। ओके, इस पे आपको 30% फ्लैट ऑफ। ओके। जो 1500 के ऊपर के जूते हैं, अभी जैसे ये है, हाँ, ये 2000 का है, अच्छा, इस पे 30% ऑफ। ओके। तो यानी कि जो 1500 से के ऊपर से जो जूते हैं, जी हाँ, उनके ऊपर 30% ऑफ मिलेगा। जी हाँ। और जो सस्ते वाले जो जूते हैं वो आपको फ्लैट प्राइस में 600 के अंदर आ जाएंगे। जो 1000 का है वो 800 में आ जाएगा। 1000 का 800 में आ Yes. जाएगा। ओके, तो ये फाइनल प्राइस रहेगा। ये फाइनल प्राइस 1500 एंड अबाउ पे 30% डिस्काउंट। Yes. और जो 500 वाले रहेंगे या 700 वाले रहेंगे उसके ऊपर फ्लैट डिस्काउंट ऑन द स्पॉट दे दोगे आप। यस। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ये डॉक्यूमेंट्री को लोग पसंद करें। बिल्कुल। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि लाइक भी कीजिए। लाइक भी कीजिए। और ऐसी वीडियोस और देखनी है आपको, सिर्फ कोलसा गली के बारे में नहीं, और भी कहीं की डॉक्यूमेंट्री देखनी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और ये वीडियो पर जाने से पहले एक लाइक करके जरूर जाना और एक कमेंट भी कर देना। क्या बोलते हैं? जी सही है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ये ब्लॉग को यही तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री को यही तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, Hasta la vista. hasta la vista. Allah Hafiz, take care and goodbye.
turn out the lights and let's make a deal to just enjoy